आपसे भी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जब से बापू सभागार बना है तब से लेकर आज तक इतिहास में वैसी रैली नहीं हुई है, वैसी सभा नहीं हुई है जो 24 जून 2025 को होने जा रही है। पूरा बापू सभागार भर बापू देंगे। सभागार ही नहीं, पूरा पटना भरने का काम करेंगे। बापू सभागार तो बहुत छोटी सी जगह हो जाएगी जब हमारे लोग आएंगे तो। लोग आप पे कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि कुशवाहा समाज के बड़े बड़े नेता हैं जो कि हर मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए रहते हैं। क्या भरोसा है कि आप आगे चल के ऐसा नहीं करेंगे? तो जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में, जब हमारे समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है और जब उनके पास एक उम्मीद लेकर जाते हैं कि हमारे समाज का नेता है और हमें न्याय दिलाने का काम करेंगे, तो उन नेताओं का एक ही जवाब होता है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। 24 जून 2025 को बापू सभागार में जो है हजारों की संख्या में लोग जो है एकजुट होने जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूथ आइकॉन ऑफ बिहार निशिकांत सिन्हा हैं, जो कि करीब साल भर से जो है बिहार के अलग अलग जिलों में जो है अपना कार्यक्रम भी कर चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपने हर जिले में जो है कार्यक्रम किया, लोगों से आपने बातचीत की और आपने कहा था कि लोगों के बीच जाऊंगा उसके बाद निर्णय लूंगा। क्या 24 जून को वो निर्णय लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 1 सालों से, जैसे आपने बोला कि मैं बिहार के अलग अलग ज़िलों में मैंने दौरा किया। दौरा करने का मुख्य वजह यह था कि उसकी दो मुख्य वजह थी। एक तो हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ समाज क्यों रह गया, दूसरा कि बिहार भी इतना एक पिछड़ा राज्य बनकर क्यों रह गया। तो मैंने सोचा कि बिहार के लोगों के पास जाएं, बिहार के जनता के विचारों को समझें। सबसे पहले मैं अपने समाज के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, उनके विचारों को समझने की कोशिश की कि हमारा समाज, जिस समाज ने और जिस समाज के लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिन्होंने पूरा देश का अपना नेतृत्व किया, अपना शासन किया, आज उन्हीं समाज के लोग, उन्हीं समाज का वंश और अंश जो हम लोग हैं, अपने हक और हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात हम लोगों के बीच जब लोगों से मिला तो यह बात सामने आई कि हमारे समाज को अब एकजुट होने की ज़रूरत है, हमारे समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, हमारे समाज को एक मंच पर आने की ज़रूरत है और हमारे समाज को अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है। और आज तक हम लोग इतना जो राजनीतिक के क्षेत्र में कुशवाहा समाज जो हाशिए पे चला गया, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों का कहना यही था कि हमारे समाज के लोगों के पास कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। जब से हमारे जगदेव बाबू गए, अपने समाज के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और उनके जाने के बाद हमारे समाज के लोगों का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिला। जो भी हमारे समाज के लोग आए वो खुद के स्वार्थ के लिए अपना अपना राजनीति किए, समाज के नाम पे झंडा ढोने का काम किए, लेकिन समाज को कोई भी हक और हिस्सेदारी दिलाने का आज तक काम नहीं किए। और यह भी लोगों को पता है कि आज जितना बड़ा अत्याचार हमारे समाज के लोगों के ऊपर हो रहा है, जितनी हत्याएं हमारे समाज के लोगों के साथ हो रही है, उसका कोई भी मुद्दा उठाने वाला नहीं है, कोई भी अपराधी को सज़ा दिलाने की बात नहीं है। बातें सिर्फ बड़ी बड़ी होती है कि अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज तक जितने भी हमारे समाज के लोगों की हत्याएं हुई, उसका 70% अपराधी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन आपके समाज की कुशवाहा है, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, बिहार सरकार में है। सच्चाई है। देखिए, डिप्टी सीएम एक पद है, ना कि पावर है, ये समझने की ज़रूरत है। और जब तक आप पावर में नहीं आते हैं, जब तक सत्ता में नहीं आते हैं, जब तक आप लोगों को न्याय नहीं दिला पाएंगे। जब बात होती है, जब हमारे समाज के लोग हमारे नेता के पास जाते हैं, मैं किसी एक नेता या एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, हमारे समाज के कई सारे नेता हैं,
तो किसी भी एक व्यक्ति का नाम लेना ये गलत होगा। तो जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में, जब हमारे समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है और जब उनके पास एक उम्मीद लेकर जाते हैं कि हमारे समाज का नेता है और हमें न्याय दिलाने का काम करेंगे, तो उन नेताओं का एक ही जवाब होता है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो उम्मीद, लोगों की उम्मीद अब आपसे है, तो क्या नई पार्टी बनाएंगे आप या किसी के साथ गठबंधन करेंगे, कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे आगे नहीं आप? नहीं, देखिए, अगर मैं किसी दल ज्वाइन करूंगा, किसी पार्टी ज्वाइन करूंगा, तो मैं भी फिर उन्हीं के हिसाब चलना शुरू कर दूंगा। तो आप संकेत दे रहे हैं कि आप नई पार्टी लॉन्च करेंगे? बिल्कुल, ये लोगों की मांग है, मेरी मांग नहीं है, या मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था, राजनीतिक से मेरा दूर दूर से कोई वास्ता नहीं था, कोई दिलचस्पी कभी नहीं रही है राजनीतिक में, लेकिन समाज को बिखरता हुआ देखा, बिहार को एक बदहाल बिहार की तस्वीर के रूप में देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे आने को मजबूर किया कि अगर हमारे जैसा निस्वार्थ भावना से काम करने वाले लोग भी अपने समाज के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, अपने बिहार को एक मजबूत बिहार बनाने के लिए आगे नहीं आते, तो ना तो कभी हमारा समाज मजबूत बन पाएगा और ना ही तो हमारा राज्य कभी मजबूत बन पाएगा। लेकिन लोग आप पे कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि कुशवाहा समाज के बड़े बड़े नेता हैं जो कि हर मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए रहते हैं, क्या भरोसा है कि आप आगे चल के ऐसा नहीं करेंगे? मैंने अभी वही बोला प्रेस वार्ता में भी कि कोई बंदा, कोई व्यक्ति अभी तक क्या किया, आगे क्या करने वाला है, उसकी जो पहचान होती है कि अभी तक उसने क्या किया। सच्चाई तो यही है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसी रूप में होती है कि वह व्यक्ति आगे क्या करेगा। तो इससे पहले देखा जाता है कि वह व्यक्ति अपने समाज के लिए या लोगों के लिए पहले क्या किया। अगर मैंने पहले किया है निस्वार्थ भावना से अपने समाज के लिए, तो ये स्वाभाविक है कि मैं आगे भी करूँगा, और जो व्यक्ति कभी पहले नहीं किया वो आगे भी नहीं करेगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि बापू सभागार में इतने लोग जुटेंगे कि ऐसा पहले कभी इतने लोग नहीं जुटे बिल्कुल थे। बिल्कुल, ये तो मैं आपसे भी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जब से बापू सभागार बना है तब से लेकर आज तक इतिहास में वैसी रैली नहीं हुई है, वैसी सभा नहीं हुई है जो 24 जून 2025 को होने जा रही है। पूरा बापू सभागार भर बापू देंगे? सभागार ही नहीं, पूरा पटना भरने का काम करेंगे। बापू सभागार तो बहुत छोटी सी जगह हो जाएगी, जब हमारे लोग आएंगे तो आपको 24 जून को पटना का कोई रोड खाली आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो भी लोग मिलेगा वो हमारे हक की हुंकार की आवाज़ सुनने के लिए आए हुए लोग मिलेंगे जो आपको। बात बदलाव की बात। बिल्कुल बात बिहार की, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निशिकांत सिन्हा जी थे। आप करीब 1 साल से जो है जनता के बीच जा रहे हैं, बात बदलाव की, बात बिहार की कर रहे हैं, और 24 जून को जो है एक ऐतिहासिक रैली जो है पटना के बापू सभागार में करने वाले हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।